फिरोजाबाद से खबर है, यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। क्षत्रियों से जो टकराएगा, ब्राह्मणों से जो टकराएगा, वैश्यों से जो टकराएगा, राजस्थान से जो टकराएगा, फिरोजाबाद में आज सवर्ण संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने यूजीसी बिल को काला कानून बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। संगठन के नेताओं ने कहा कि ये बिल समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकारों के खिलाफ है। इससे शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिल वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने ज्ञापन को उच्च स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है। आज आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? किस कारण? आज का जो विषय है वो है एक यूजीसी का काला कानून पास किया सवर्णों के खिलाफ में, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए और समाज में विघटन डालने के लिए इस तरह कानून लाए गए हैं, जिससे कि लंबे समय सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में इस तरह के कानूनों से नहीं लाया जा सकता। सवर्णों के बच्चों के साथ में अननीति हो रही है, अन्याय हो रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी संबंध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब को देना है। ये कानून वापस लें, नहीं हो वापस लिया तो जमीन पर संघर्ष होगा और एक कानून वापस लेना होगा। इसके लिए आज इकट्ठे हुए। क्या इसी मतलब उद्देश्य से लेकर के मतलब हिंदू राष्ट्र बन सकता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात इस पर प्रश्न नहीं है। इस वक्त बात यह है कि रोजी रोटी का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी की बात है, इनको ये इशू ज्वलित समस्याएं, इनको देखें पहले। ये समस्या विद्यार्थियों के पढ़ने का मामला है। ये विद्यार्थी से बच्चों का भविष्य खराब होगा। ये काले कानून है, इनको क्या लग रहा है? सवर्ण जाति के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? साजिश कुर्सियों में अपनी सत्ता के लिए रची जा रही है और वोटों को विघटन करने के लिए, बंटवारे के लिए। इस तरह से देश नहीं चलेगा। इसको लड़ाने का काम किया जा रहा है। समाज में विघटन डाल के लड़ाने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों वाली नीति चला रहे हैं, फूट डालो राज करो। इस तरह अंग्रेज राज, इसी नीति से अंग्रेज खत्म हो गए और ये भी खत्म हो जाएंगे। सभा के तमाम संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और क्षत्रिय संगठन के अलावा मैं भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय, जिला अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा और तमाम हमारे सवर्ण बंधु जो नेतृत्व करते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्षत्रिय भाइयों ने जो देश को जो व्यवस्थाएं दी, आपने देखा होगा 5 से 43 रियासतें जिन्होंने दान में दे दी, और उसके बाद हम लोगों के लिए उल्टे सीधे कानून बनाए जाएंगे। देश में सबसे बड़ा योगदान क्षत्रियों का है, ब्राह्मणों का है, वैश्यों का है, कायस्थों का है। और सवर्ण बंधुओं को निश्चित रूप से जग जाना चाहिए। 1947 से पहले आक्रांताओं ने इस देश को लूटा, उसके बाद फिरंगियों ने लूटा। 47 के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में केंद्र की सत्ता हो या प्रदेश की सत्ता हो, सबसे ज्यादा सवर्ण रहे। इन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए यानी ऐसे कानून बनाए कि मुख्य धारा में इनको लाया जाए। लेकिन दलित नेता, पिछड़े नेता, ये अभागे नेता काल नेमी नेता बन चुके हैं। आपने देखा होगा सवर्णों की पार्टी भाजपा कही जाती थी, आज उसको हैंग कर लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे उच्च शिक्षा मंत्री ये काल नेमी बन के ये डसना चाहते हैं सवर्णों को। आपने पूछना चाहता हूँ मीडिया वाले भाइयों से, सवर्णों ने क्या अत्याचार कर दिए? 1947 के बाद सब इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई। क्या एक कानून लाए? दलित एक्ट है, 85 से 90% तक झूठे मामले होते हैं और उस पर कोई बहस नहीं होगी। उसके अलावा आरक्षण है, जातिगत आरक्षण, ये बिल्कुल खत्म हो जाए। जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हों, पिछड़े हों, सवर्ण हों या कोई भी हो, उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ये सत्यानाशी जो हायर कैटेगरी के हो गए, क्रीमी लेयर, ये अंधे कानून को जबरन थुपवाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जो काली नेमी बन के मोदी जी के साथ आया है, उसका तो विनाश तय है, लेकिन मोदी जी का भी ये विनाश कहीं न कराते हैं। हम ऐसे
माहौल में हम क्यों ना अपने भाई नितिन गडकरी का साथ देंगे, राजनाथ सिंह का साथ देंगे, योगी जी का साथ देंगे। इन काल नेमियों को खत्म करने की क्षमता हम सवर्णों में है। अब तक हम दोष रहे, बहुत हो गया। संविधान निर्माता कह देते हैं अकेले अंबेडकर जी ने बनाया है। 289 सदस्य थे, क्या BN राव नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, कितने कितने लोग थे उसमें, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कायस्थ और दलित थे। लेकिन एक आदमी को महिमा मंडित करके सनातन परंपरा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। हजारों साल से सनातन धर्म चल रहा है। ऐसा धर्म कहीं विश्व में नहीं है। जो संस्कार संस्कृति सनातन धर्म है उसको खत्म करने के लिए हम भीम स्मृति मान लें, अंबेडकर जी को मान लें, और उनके द्वारा जो इन्होंने कौन सी रीति रिवाज परंपरा बनाई अंबेडकर जी ने, मैं शासन प्रशासन से पूछता हूँ। लेकिन मानसिक प्रताड़ना देने के लिए UGC का जो कानून लाए, ये घोर आपराधिक कृत्य किया है, इनका विनाश तय है। आपने देखा होगा सवर्णों के ऊपर जिसने अत्याचार किए, इतिहास उठा के देख लें, उनका विनाश वंश सहित हुआ है। तो इसलिए हम UGC का विरोध करने के तमाम क्षत्रिय बंधु यहाँ आए। भारतीय सवर्ण संगठन भी साथ है, विप्र संगठन भी साथ है, काय संगठन भी साथ है, वैश्य संगठन भी साथ है, और हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हमारी अगर मांग नहीं मानी गई तो।